कैसे आप लोग। और मैं मनीष कुमार और फिर आपके सामने हूँ। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम में सीख रहे थे, भूले नहीं ना हो। नंबर सिस्टम ही चल रहा था और नंबर सिस्टम में आज का जो टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नंबर इन गिवन फैक्टोरियल्स, नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर्स ऑफ नंबर्स इन गिवन फैक्टोरियल्स, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है, आपको ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल से तो रिलेटेड रहेगा लेकिन उसमें नंबर्स की बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा पहले समझिएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, किसका, एक्स का, सो डैट 500 इज डिविजिबल बाई। हिंदी में मतलब है x का अधिकतम मान ज्ञात करें ताकि 500 निम्नलिखित से पूर्ण रूपेण विभाजित हो। पहला क्वेश्चन है 2 का पावर x, पहला क्वेश्चन है 2 का पावर x, ध्यान से देखिए। यानी क्वेश्चन अगर आप समझ रहे होंगे तो अगर हम कहें कि यहाँ पे 500 है तो 500 का मतलब आपके पास ये है कि ये फैक्टोरियल 500 आपको समझना। फैक्टोरियल 500 बना लीजिए इसको, फैक्टोरियल 500। यानी कि आपके पास फैक्टोरियल 500 दिया गया है तो 2 के पावर x से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो x का अधिकतम मान इन ऑप्शन में कौन सा होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही दिया गया है कि नंबर्स ऑफ नंबर इन गिवन फैक्टोरियल। दिए गए फैक्टोरियल्स में उसमें एक्सिमम मान निकालना है जिससे आप डिविजिबल करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 9 है, 2 के पावर यहाँ पे मैक्सिमम क्या होना चाहिए। अगर 9 है, 2 का पावर मैक्सिमम क्या हो सकता है जिससे 9 पूर्ण रूपेण डिविजिबल हो। पूर्ण रूपेण का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा भी नहीं कह रहा है। अब कहिएगा तो सर ये फैक्टोरियल 9 होगा तब नहीं इसमें रिमाइंडर 0 की बात होगी। जब तक ये फैक्टोरियल में नहीं होगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 कहाँ से आएगा। तो पूर्ण रूपेण का मतलब है कि आप डिविजिबल कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा यानी कि भाग लग जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ। जैसे फैक्टोरियल 9 है तो 9 का मतलब है कि 9 8 7 6 5 4 3 2 हो गया। अब यहाँ पे एक बार आप ये 2 से कटा दिए, फिर एक बार दूसरा लिए 2 दूना 4 ये कटा दिए, फिर एक बार 2 बार ये ले लिए, फिर एक बार 2 से 2 3 6 ले लिए, फिर एक बार 2 से 2 चौका 8, फिर एक बार 2 लिए 2 दूना 4। ऐसे करके देखिएगा ये 2 का मैक्सिमम मान इसका वैल्यू होगा। यानी अभी भी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है जो इसको डिविजिबल कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या होगा, आज हम उसको बेस्ट टेक्निक आपको बताने वाले। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे साथ बने रहिएगा, बड़ी मजा आएगा। मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल 500 दिया तो फैक्टोरियल 500 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर x, आपको यही x की वैल्यू निकालनी है। x का कितना अधिकतम मान होगा कि ये पूर्ण रूपेण डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा कि आपको 500 में सीधे आप 2 से भाग दे दीजिए तो 250 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे 250 आएगा। फिर आप 250 को फिर आप 2 से भाग दे दीजिए, फिर आपको 125 आएगा। फिर आप इसको 2 से भाग दे दीजिए तो अब की बार आएगा 62। फिर आप इसको 2 से भाग दे दीजिए, अब की बार आएगा आपको 31। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, आएगा 15, 15 दूना 30, रिमाइंडर पे मत जाइएगा। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 7 दूना 14। फिर आप इसको 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 और लास्ट में 2 एकम 2, 1 बचेगा। तो क्या किए कि हम ये 500 से जो आया फिर इसमें 2 से डिवाइड किए, जो आया फिर इसमें 2 से, जो आया फिर इसको, अब सबको ऐड कर दीजिए, सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको आप ऐड कर दीजिए। 7 3 10 और फिर 11 5 7 2 5, यानी ये हो गया 49494, यानी इसका आंसर आ जाएगा 494।
यानी कि x का यहाँ पे, अब कहिएगा सर कि इसका मतलब हो गया कि फैक्टोरियल, इसका मतलब अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो इसका मतलब हो गया कि सर फैक्टोरियल 500 को अगर डिवाइड करना है तो 2 का पावर मैक्सिमम 494 हो सकता है x का वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इस क्वेश्चन का मतलब होता है। तो कैसे निकालना है कि जो दिया है 2 दिया है तो उसको 2 से डिविजिबल करते जाइए और वहाँ तक कीजिए कि जब तक वो 2 से कम ना आ जाए। 2 से ज़्यादा आएगा तब तो करना ही है। जैसे 500 था तो 2 से किए 250, फिर 200 से किए 125, फिर 2 से किए 62, रिमाइंडर पे नहीं, पूरा नहीं काटने लगे। जैसे मान लीजिए 31 है, 2 से भाग दिए तो 15 दूना 30, 1 बच गया, उसको मत काउंट कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर आप डायरेक्ट 15 लिखिए, 7 दूना 14, फिर आप उसको 7 लिखिए, 3 दूना 6, ऐसे काम करना है इसमें। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। दूसरे में आते हैं, रुकिए अभी। पहला का आंसर 494 कैसे आ रहा है वही समझना है कि सब टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। 494 आया। दूसरा आओ, 3 का पावर x है, 3 का पावर आपका x है, तो फैक्टोरियल 500 में 3 का पावर x है। फैक्टोरियल 500 का मतलब तो समझ रहे हैं, डैश 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 1 तक आएगा और यहाँ पे 3 का पावर x। तो 500 को 3 से भाग दीजिए, सबसे पहले 3 से भाग दीजिए तो आएगा लगभग 16, 66, 166, फिर 166 को 3 से भाग दीजिए, 4 3 12 और 5 3 15, 55 आएगा, 55। तो 55 यहाँ लिखिए, फिर 55 को 3 से दीजिए, 18 3 54 होता है तो 18 आएगा, फिर इसको 6, फिर 3 दूना 6, तो ये आपको बचेगा 2, बस हो गया। अब 3 से कम आ गया। अब ये सबको ऐड कीजिए, इसको इसको इसको, 6 2 8, 8 8 16 और 6 5 11, तो टोटल हो जाएगा 247, 247 आने वाला है ऐड करने पे। तो इसका मतलब है कि इस x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 247, यानी इसका आंसर हो गया 247। आई बात समझ में? इसका आंसर कैसे हो गया, 247। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, सब समझ में आएगा, बस बने रहोगे मेरे साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है, मज़ा आएगा। हाँ एकदम बने रहो, देखो कैसे मज़ा आता है। अगला सीखना, फैक्टोरियल 500 और डिवाइडेड बाई 4 का पावर x। तो इसका भी मतलब है कि 500 इंटू डैश 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 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 के पावर x। जरा एक बात बताओ, 4 के पावर x को हम 2 का पावर 2 और x ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखना ध्यान से मेरी बात को कि सर आप ये क्या लिख दिए, हम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखे हैं। अगर तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखे। हमने क्या किया कि इस 4 को 2 का पावर 2x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बोलो यस या नो, लिख दिए। तो अब तुम कहोगे क्या कि सर इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल 500 और डिवाइडेड बाय 2 का x ऐसे। तो अब एक तुम बात बताओ, इसके पहले 2 के पावर x को तो तुम निकाले थे, तो अब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं ज़रूरत है। इसको इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद करो यहाँ पे जो 2x था तो इसके लिए आया था 494, यानी क्वेश्चन अगर याद हो फैक्टोरियल 500 डिवाइडेड बाई 2 के पावर x, तो इस x की वैल्यू 494 आया था, याद आ रहा है? तो अब यहाँ पे इसी 2x के बराबर तुम ऐसे लिख सकते हो कि 2x बराबर 494, तो x बराबर 2 दूना 4, 2 उधर हो गया और ये 247, 247 आ जाएगा। तो इस x की वैल्यू 247 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 247। तो आपने क्या किया, कि इसको देख लिया कि सर ये तो हम 2 के फैक्टर में है, तो इसलिए इसको ऐसे काम कर लेंगे। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल सर अगर 500 है डिवाइडेड बाई 4 के पावर x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 400 और 4 का पावर 247, इसका मैक्सिमम, इस x का मैक्सिमम वैल्यू होगा 247। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ समझ में आएगा, बस बने रहोगे मेरे साथ तब।
चलिए, हाँ ये तो अभी 5 ही है, इस पर और भी क्वेश्चन होगा। जैसे अगला देखिएगा 5 का पावर x, तो फैक्टोरियल 500 और डिवाइडेड बाई 5 का पावर x, यही पूछ रहा है ना आपको, तो यही पूछ रहा है, तो आपको कोई तनाव नहीं लेना है। आप क्यों तनाव लीजिएगा, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 5 से भाग देना शुरू कीजिए। किससे भाग दीजिएगा, 5 से। कैसे, आइए, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ ना कि 500-1 और डिवाइडेड बाई 5 का पावर x, x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना रखा जाए कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब तो यही है सभी क्वेश्चन का। मतलब क्या है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में यहाँ x का कितना वैल्यू रखा जाए कि फैक्टोरियल 500 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। बस यही बात समझना है, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर x का यहाँ पे जो मान पूछ रहा है, हर जगह आपको x ही पूछ रहा होगा, x x x x। तो इसका मतलब है कि इस फैक्टोरियल 500 को जब आप 4 की पावर x से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम इस ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए जो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला दे। बस यही ध्यान रखना है मेरे दोस्त। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये देखिएगा, इसको क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो सबसे पहले आएगा 100, फिर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, हर बार 5 से डिवाइड करना है। बोल ही नहीं रहा है सब, क्या दिक्कत है क्या। फिर आएगा उसके बाद 20, फिर उसके बाद आएगा 5, हो गया, यही ना आएगा। उसके बाद तो कम आएगा, 5 का 20, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, लास्ट में 4 आने वाला है। 5 का 20, 5 से कम, तो 124 इसका आने वाला है। तो इस x का मैक्सिमम वैल्यू, इस x का मैक्सिमम वैल्यू 124, यानी इसका ऑप्शन होगा 5 नंबर का D, 124, ये इसका आंसर होगा। इस चौथे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। छठा क्वेश्चन में समझिएगा, छठा क्वेश्चन आइए, थोड़ा सा, सॉरी छठा नहीं, 5वां क्वेश्चन आइए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन तो वही है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, लेकिन क्या है कि फैक्टोरियल 500 में 6 का पावर x दिया हुआ है। ध्यान से समझना, 6 का पावर x दे दिया है, यानी कि फैक्टोरियल 500 इंटू 1 यहाँ तक और डिवाइडेड बाई 6 के पावर x। तो अब यहाँ आपको बताना है कि इस x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इस x की। तो इसको बनाने के लिए देखिएगा, 6 जो है वो आपको अगर पता है तो ये कंपोजिट नंबर है। बेस में क्या है, कंपोजिट नंबर। तो 6 का मतलब तो 2 भी होता है और 3 भी होता है, 2 और 3 दोनों। तो इसका मतलब कि 6 का पावर x, 2 का पावर x और 3 का पावर x, ये दोनों हो सकता है। तो फैक्टोरियल 500 में 2 के पावर x और इंटू 3 के पावर x। अब आपको ऐसे समझना होगा कि सर यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दिए, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में तो दोनों का फैक्टर होगा ना, 2 भी होगा 3 भी। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, इसको किससे डिवाइड करके यहाँ का x का वैल्यू निकालिएगा। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कुछ नहीं सोचना है, मेरे साथ रहोगे तो तुरंत निकाल लोगे तेजी से। ऐसा मत समझो कि कुछ सोचना है। दिक्कत हो रहा है क्या, एकदम दिक्कत नहीं होगा, बोल रहे हैं ना, फिर से समझ लो। x की जो वैल्यू यहाँ पे वो सी की न मान निकालनी है, तो अब की बार 6 का पावर x है। तो जब बेस आपको कंपोजिट नंबर में हो, ध्यान दो, यदि बेस कंपोजिट में हो तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, यदि लिख देते हैं हम, यदि बेस कंपोजिट नंबर में, समझ लो इस बात को, कंपोजिट नंबर में हो, यदि बेस कंपोजिट नंबर में हो तो सबसे पहले क्या करें, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम आपको बता ही चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। लिख दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ना। कैसे कहोगे, जैसे 6 के पावर x का स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x नहीं होगा, ये पावर तो दोनों पे चढ़ जाता है। यानी अगर मान लो ab का पावर अगर n हो तो a का पावर n और इंटू b का पावर n हो जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त।
अब इसमें इसको किससे बनाओगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर इसको 2 के पावर x से ले कि 3 के पावर x से, ये यहाँ पे आपको समझना होगा। तो हम आपको बता देते हैं 2 के पावर x और 3 के पावर x में बड़ा कौन है, दोनों में कंपेयर कीजिए और जो बड़ा होगा ना उसी से डिविजिबल कीजिए। 2 के पावर x, आप कहिएगा सर 2 के पावर x में 3 का पावर x हमेशा बड़ा होगा, हमेशा, ऑलवेज। कैसे, x की जगह तुम 1 डालोगे तो 3 ही आने वाला है, और x की जगह 1 डालोगे तो 2 ही आएगा। लेकिन अगर x की जगह 2 डालोगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये तो 9 हो जाएगा। तो हमेशा x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप ये बात दिमाग में सेट कीजिए कि ये वाली वैल्यू सर बड़ी होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब हो गया, इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि सर फैक्टोरियल 500 डिवाइडेड बाई 6 का पावर x दिया है, तो ये मतलब हो गया फैक्टोरियल 500 3 का पावर x। ये दोनों का सेम मतलब हो गया। तो 3 के पावर x का तुम निकाल चुके हो, कितना आया था 247, तो यहाँ भी इसका 247 ही होगा, 247, यानी इसका भी मतलब 247 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 247। समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ गया होगा। क्या कहना चाहते हैं कि 6 के पावर x में, हाँ, 2 के पावर x और 3 के पावर x, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं 2 का पावर x हो और 3 के पावर x हो, यानी 6 का पावर x का मतलब ये हुआ। तो 3 के पावर x से इसको डिविजिबल करो, जो x का वैल्यू 3 का x देगा, ये जो देगा, ये जो आंसर देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये मतलब है यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे नोट में इस बात को लिख दिए हैं कि यदि बेस कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर तो समझ ही रहे हो कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो उसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बड़ा हो उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, और वही उसका मैक्सिमम वैल्यू x का देगा, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू x का देगा। हाँ, यानी कि गिवन नंबर ऑफ नंबर्स इन गिवन फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल में दिया है उसके x के अधिकतम मान आपसे पूछे जाते हैं निकालने के लिए। बोलो, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अपडेट है, और ये आपको बहुत मज़ा देगा। आप इस पर और भी क्वेश्चन कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बोलो, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बताओगे मेरे दोस्त। कोई डाउट लेके घर नहीं जाना है, चीज़ों को समझो कि क्वेश्चन का मतलब क्या और वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।